नमस्कार भाइयों। तो शुरू करते हैं आज की कहानी कि आज मेरे साथ क्या क्या हुआ और आज से 365 दिन पहले मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो आज है पार्ट 4। हुआ कि आज सुबह मैं उठा। वो तो मेरा डेली का रूटीन ही है कि सुबह उठते ही अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करना, वो तो कंपलसरी है। वो आप भी समझते हैं, नया जनरेशन है तो वो तो होता ही है। तो उठते ही पहले अपने गर्लफ्रेंड को मैंने फ़ोन किया, मैं उससे बात हुई। फिर मैं घर आया। घर आने के बाद फिर मम्मी भैया बैठे हुए थे। भैया मेरे शादी होने वाली है तो शादी की चर्चा हो रही है। भैया बोल रहा है कि मैं शादी नहीं करूँगा। शादी के शादी मंडप जब पहुँच जाएंगे हम लोग बारात लेके, तब मैं भाग जाऊँगा। सीओ को दूल्हे को बना देना। उसका कहना ये है कि सीओ की शादी होगी, मेरी शादी नहीं होगी। तो ऐसी यही सब बातें हो रही थी। फिर क्या हुआ कि मैं बैठा था, बातें होती चल रही थी। फिर मैं फ़ोन चार्ज कर लिया, चाय पिया। फिर मैं अपने डेली रूटीन में मैंने हो गया अखबार पढ़ना ऐड किया है। तो सुबह का अखबार पढ़ा। ज़्यादातर अखबार में मैं पढ़ता भी क्या हूँ, सोने चांदी का रेट और अपनी राशि और जॉब के बारे में थोड़ा बहुत देखता हूँ। ये सब करने के बाद मैं फिर फ्रेश तो हो चुका था मैं पहले ही। फिर फिर मैंने क्या किया, मेरी एक बात भी ख़राब है, मैं भूलता बहुत जल्दी हूँ। फिर मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, अब बैठते हैं थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई। तभी हो गया मेरे चाचा आ गए। मेरे दोस्त के पिताजी हैं, दोस्त लगेंगे। तो वो आ गए, उनके साथ हो गया दरबार वरबार चली। दीदी भोपाल जाने वाली, उसके बाद हुई थोड़ी बहुत। उसके बाद फिर मुझे एक गोलू भैया करके हैं, मेरे पड़ोस के हैं। वो तो मैं थोड़ी कहानी में आगे आपको बताऊंगा, लेकिन उनकी ट्विस्ट ये है कि उन्होंने अपने घर का 72 लाख रुपए पिताजी के अकाउंट से गायब किए थे। तो 72 लाख रुपए की स्टेटमेंट उनको पिताजी को देनी थी, तो मेरे से फर्जी स्टेटमेंट बनवा रहे थे। तो मैं फर्जी स्टेटमेंट बनाया। आज तो उसमें तो 3 बज गए बनाते बनाते। खाना पीना खाने आया, फिर मुझे ऑफ़र मिला कि चलो पचमढ़ी चलते हैं। मैंने मना कर दिया उस चीज़ के लिए कि नहीं नहीं जाऊँगा। आज मेरे एक दोस्त का बर्थडे भी था, तो उसके लिए भी इनविटेशन था मेरे पास कि आओ, हो गया। मैं तो नहीं गया लेकिन हो गया, गोली सोली और अच्छे से बर्थडे मनाया गया है उसका। मैं तो हो गया घर पे ही था। फिर फिर मैं गया, थोड़ा सा छोटू चाचा वही थे, तो उन्होंने बोला चलो रीवा चलते हैं घूम के। थोड़ा सा काम था उनका, लोन वोन फाइनेंस कराना था, तो लोन फाइनेंस कराए। वापस आए, फिर दीदी लोग को छोड़ने के लिए भोपाल की ट्रेन बैठाने के लिए हम लोग फिर से रीवा गए। रीवा बैठाए, ट्रेन में बैठा के आया। आज पढ़ाई नहीं हुई मेरी बिल्कुल भी। वहाँ से वापस आने के बाद फिर आते ही मेरी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ गया। बात करने लगा, अभी तू अपने पिताजी को उठाने के लिए गई है खाना खाने के लिए। तो मुझे लगा मैं टाइम मिल गया तो मैं थोड़ी सी वीडियो बना लेता हूँ अपनी। चलिए, तो आज मेरा आज का हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ पुराने वाले में कि मेरे साथ क्या हुआ, मेरी पुरानी ज़िंदगी। उसमें क्या था कि मैं काफ़ी परेशान था। काफ़ी क्या, बहुत ज़्यादा परेशान था। लेबर बहुत नहीं मिल रहे थे मुझे। काम करना शुरू तो मैंने कर दिया, लेकिन लेबर नहीं मिल रहे थे। और लेबर ना मिलने के लिए मैं कहीं से भी लेबर लेके आऊँ, जो लेबर 400-300 रुपये नहीं लेते, उनको मैं 500-700 रुपये देता था। ये थी मेरी बर्बादी की सबसे बड़ी जड़। मैं बर्बाद कहाँ से होना शुरू हुआ, तो मैंने ऐसा करना शुरू किया। मुझे लगा कि कहीं कहीं ना कहीं मैं प्रॉफिट निकाल लूँगा इनसे काम करा के।
तो अब मैं यहाँ से अपने घर से 25 किलोमीटर के लिए जाऊँ दूर स्कूटी लेके काम कराने के लिए, काफ़ी मेहनत करूँ कि हाँ भाई काम करना है, काम करना है, पैसे निकालने हैं, पैसे कमाने हैं। एक अलग जोश होता है नए ज़माने उस टाइम पे। तब मैं जोश का अपना पूरा जोश लगाया था उस टाइम पे, यही चल रहा था। उसके बीच में सिगरेट दारू तो वो रहता ही था। अब डेली खर्चा मेरा 1000 रुपये, मेरा डेली खर्चा, इनकम 1 रुपये भी नहीं। ऊपर से लेबर पेमेंट मुझे रोज़ की 2000-2500 रुपये करनी है। मतलब मेरा डेली का रूटीन 3000-4000 का बन गया। यहाँ से हुई मेरी धीरे धीरे खर्चे की शुरुआत, और यहाँ से हुई मेरे नशे की शुरुआत। धीमे धीमे करके मैं बर्बाद होता रहा। उसके बारे में आपको धीमे धीमे करके सारी जानकारी दूंगा कि मैंने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। ये तो मेरे कॉन्ट्रैक्टर लाइन की मेरी शुरुआत थी। यही था कि सुबह उठना है, ब्रश व्रश करना है, लेबर पकड़ना है, वहाँ चले जाना है, साइड में बैठ के सिगरेट फूकना है, कोल्ड ड्रिंक पीनी है, दारू पीनी है, बस बैठे रहना है। साइड पे काम चल रहा है जो चल रहा है। ये एक बहुत दुखद कहानी है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, इस कॉन्ट्रैक्टर लाइन में मैंने क्या क्या झेला है। सोच के भी आँख से आंसू आते हैं। अगर आपको मेरी कहानी में ज़रा सा भी इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।